आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आज 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। यह मौनी अमावस्या हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही धार्मिक महत्व रखती है और देखिए आज ही महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान भी होगा। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है और साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करना भी बहुत फलदायी माना गया है। और देखिए जो कोई भी इस दिन व्रत रखता है तो उसके लिए व्रत कथा को पढ़ना या सुनना बहुत जरूरी है। और देखिए अगर व्रत ना भी रख पाए तो भी व्रत कथा तो पढ़नी या सुननी जरूर ही चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम रसपान करते हैं इस मौनी अमावस्या की व्रत कथा का। प्राचीन काल में कांचीपुर में एक ब्राह्मण देव स्वामी के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। 7 पुत्रों के विवाह के बाद पुत्र गुणवती के लिए योग्य वर की तलाश शुरू हुई। ब्राह्मण ने अपने बड़े बेटे को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। इस बीच ब्राह्मण की बेटी की कुंडली ज्योतिषी ने देखी तो कहा कि सप्तपदी की पूर्णता के साथ ही यह विधवा हो जाएगी। उपाय पूछने पर ज्योतिषी ने बताया कि सिंगल द्वीप में रहने वाली सोमा धोबिन यदि पुत्री के विवाह में अपने सुहाग का सिंदूर दे तो यह दोष मिट सकता है। इस पर ब्राह्मण का छोटा पुत्र अपनी बहन को लेकर सिंगल द्वीप के लिए चल पड़ा और समुद्र तट पर पार करने का विचार करते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ पर एक गिद्ध परिवार रहता था, किंतु उस समय घोंसले में केवल उसके बच्चे थे। शाम को गिद्ध माँ अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आई तो बच्चों ने माँ को पूरी बात बताई और कहा कि जब तक पेड़ के नीचे बैठे भाई बहन को कुछ नहीं खिलाया जाता तब तक वे भी नहीं खाएंगे। इस पर गिद्ध माँ ने जंगल में कंदमूल फल आदि लाकर देते हुए कहा कि आप भी भोजन करिए, मैं सुबह आपको समुद्र पार करा दूंगी। गिद्ध माँ द्वारा पहुँचाए जाने के बाद दोनों अप्रत्यक्ष रूप से सोमा की सेवा में लग गए। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से सफाई और लीपने आदि के बारे में पूछा तो सबने एक साथ कहा कि हम तो नहीं करते, तो कौन करने आता है। सोमा को इस पर कुछ संदेह हुआ तो वह रात भर नहीं सोई और सुबह के अंधेरे में ही भाई बहन को सफाई करते हुए देखा और जब दोनों चुपचाप जाने लगे तो सोमा ने उनका हाथ पकड़ लिया। इस पर दोनों ने पूरी बात बताई। उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर सोमा उनके साथ कांचीपुरी के लिए चल पड़ी। सोमा ने घर से निकलते हुए बहुओं को आदेश दिया कि उसकी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को कष्ट न देना। कांचीपुर में गुणवती का विवाह हुआ। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया, किंतु सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल सुहाग के सिंदूर के रूप में गुणवती को दे दिया, जिससे वह जी उठा। उसके बाद सोमा तुरंत अपने घर के लिए चल पड़ी, जहाँ पर सोमा के पति, पुत्र और दामाद की मृत्यु हो चुकी थी। सोमा ने अश्वत्थ वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की तो तीनों परिवारजन जी उठे। उस दिन मौनी अमावस्या ही थी। तब से कन्या के विवाह में धोबिन से सुहाग देने और माघी अमावस्या को गंगा स्नान कर विष्णु जी के पूजन का विधान है। तो बोलो अमावस माता की जय। हे अमावस माता, इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना और सभी की रक्षा करना। ये थी अमावस माता की व्रत कथा। कथा सुनने में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी लिख ही दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।